हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक 6 साल के बच्चे के लिए कैप बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने 100 फंदे डाले हैं यहाँ पे, और उसके बाद मैंने 1.5 इंच का ये बॉर्डर बना लिया। बॉर्डर बनाने के बाद में इसमें मैंने 5 फंदे और बढ़ा लिए, और 5 फंदे बढ़ाने के बाद इसमें मैंने ये पहले जो स्वेटर में मैंने नीले स्वेटर में पहले डिज़ाइन डाला था, वो वाला डिज़ाइन इसमें मैंने डाला है। और इसका मैंने विधि उसमें बता रखी है। और उसमें ये फली से फली जुड़ गई थी। इसमें मैंने एक एक बीच में फंदा उल्टा लिया था, इतना फ़र्क है। उल्टा मैंने इसलिए लिया था कि इसकी लंबाई पूरी होने के बाद जैसे हम यहाँ कैप की घटाएंगे फंदे, तो उसमें हमें फली ना कटेगी आसानी से, मतलब वो घट जाएंगे। इसलिए फिर मैंने इसकी ये लंबाई मैंने 8-9 इंच ये लंबाई कर ली। करने के बाद में फिर मैंने यहाँ से ना फंदे घटाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे मैंने फिर वो जो बीच में एक एक उल्टा था वो वाला फंदा घटा दिया। उसके बाद में ये फली, आधी फली ये आ गई। अब इसको घटाने के लिए और आगे घटाने के लिए मैं एक साथ बीच बीच में मैंने एक एक फली इसको बंद करती जा रही हूँ। जैसे ये फली चल रही है ये वाली, इस तरह से ये फली बन गई। अब ये बीच की फली, इसके फंदे मैंने उल्टे फंदे बना लिए, यानी कि ये फली ख़त्म हो गई। यहाँ से मैंने इसको ख़त्म कर दिया इस तरह से। और फिर एक छोड़ के फिर आगे वाली इस तरह से फली बना ली। इस तरह। अब ये फली बन गई। इसके बाद फिर ये फली ख़त्म कर दी, बीच में एक फली और ख़त्म कर दी। ऐसे बीच में ये फली ख़त्म कर दी। उसके बाद में ये बीच बीच में ये फंदे ऐसे घटते जाएंगे, ये वाले घटेंगे, फिर ये फली जुड़ जाएगी, ताकि इससे एक साथ सारी फली बंद नहीं होंगी और हमारी ये ऊपर से डिज़ाइन थोड़ा सही लगेगा। इसलिए मैं ये बीच में एक एक फली मतलब बंद करती जा रही हूँ। और फिर उल्टी सिलाई उल्टे के उल्टे निकलेगी। ये बंद हो गई। अब फिर एक फली ये बंद। बीच में इसमें 2 का एक, यहाँ पे 2 का एक, यहाँ 2 का एक, ऐसे करते करते इसको घटा दिया। और घटाने के बाद में ये बचे 34 फंदे बचे हैं। अब इसको एक साथ ये धागा तोड़ लिया, और ये सुई में पिरो लिया। अब इनको एक साथ ऐसे सुई में से निकालते जाऊंगी ऐसे। इस तरह से इस तरह से, और इसके अंदर से निकाल लूँगी।
इस तरह से निकाल दिया और फिर एक साथ इनको बांध दिया। अब इसकी यहाँ से और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई कर दूँगी, यहाँ तक यहाँ तक। बड़े बड़े ऐसे चैन इस तरह से ले लेंगे और फिर इसको एकदम से सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे। ये इस तरह से पत्तियां बना लेंगे इसके चारों तरफ कर दी इस तरह से। अब ये इस तरह से हो गया। अब इसके लिए यहाँ लगाने के लिए एक फ्लावर बनाएंगे। ये फ्लावर बनाने के लिए इस तरह से कर लिया है। इसको क्रोशिया से बना रही हूँ मैं। इस तरह से 5 चैन ले ली और फिर इसको ऐसे इस तरह से गोल कर दिया। इस तरह से ये गोल हो गया। अब इसकी पंखुड़ियाँ बनाएंगे। बन गई। अब इसके लिए हम ये 5 चैन मैंने ऐसे बना ली और उसके बाद इस तरह से इसको ये ऐसे बना ली और फिर ऐसे करके 3 ये 4 ये फिर 4 चैन ऐसे बनाई और फिर इस तरह से इसके ऐसे बीच में से ऐसे निकाल ली। इस तरह ये निकल गई। इस तरह ये फिर दोबारा ऐसे 4 चैन बनाई। इस तरह करके यहाँ चारों तरफ हम इस तरह से बना लेंगे। चारों तरफ ये 4 चैन करके फिर ऐसे गिराते गए, ऐसे इस तरह से ये बना ली। अब इन चैन जो ये थे इनके बीच में हम ऐसे क्रोशिया लेंगे और इस तरह से फिर पत्तियाँ सी बना लेंगे इस तरह से। इस तरह एक बन गई। अब यहाँ से
दूसरी कैसे स्टार्ट करेंगे। ये इस तरह से चारों तरफ की ये पत्तियाँ ऐसे बना लेंगे। ये इस तरह का फूल बन रहा है, ये इस तरह से। अब इसको यहाँ से बंद कर देंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे क्रोशिया से डाला और इस तरह से, ताकि ये खुले ना। इसमें से इस तरह धागा निकाल दिया, ये बन गया। अभी मेरे पास ये कुछ ऐसा रखा हुआ था, ये बटन, इस पर यूँ लगा देंगे और इस पर एक ही मोती लगा देंगे, ताकि कुछ थोड़ा सा अलग सा लगेगा। इसके लिए मैंने सुई ली और इसमें सफ़ेद धागा पिरो दिया धागा, और इसमें डाला और इस तरह से इसको टांग दिया। इस तरह से धागे को नीचे निकाल दिया। इसको यहाँ से धागे से ऐसे पक्का कर देंगे इसको, इस तरह नीचे धागा निकाला था ना, इसको ऐसे निकाल लिया और यहाँ पे इस तरह इसको टांग दिया, इस तरह से अच्छे से, इस तरह। इस तरह इसको टांग दिया। इस तरह से ये कैप बन गई और इसमें 50 ग्राम ऊन लगी है, यानी 50 ग्राम में से भी मेरी थोड़ी बच गई है, कोई ज़्यादा ऊन नहीं लगी। और ये एक दिन में ये कैप तैयार हो गई और बहुत ही अच्छी और गर्म कैप है। ये देखिए।